एक दादाजी के द्वारा एक श्लोक सिखलाया गया जिसके माध्यम से हम 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा किए हैं। वो हमारे मन में भावुक है और वो हम अपने आत्मा में लेके चलते हैं। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जन्यांग महाकालं मोमकार ममलेश्वरम परल्यांग वैद्यनाथं च डाकिन्यांग भीमशंकरम श्वेतबंधे तु रामेशं नागेशं द्वारकावने वाराणसं तु दिस्मेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं भूस्मेशं तु शिवालय एतान् ज्योतिर्लिंगान् सायं प्रातः पठेन् नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। ये 12 ज्योतिर्लिंग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मधुबनी जिला के सौराष्ट्र सभागाछी में और मेरे साथ बंसीधर झा जुड़ने वाले हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग का साइकिल से दर्शन कर पहुँचे हैं, चारों धाम का यात्रा करके पहुँचे हैं। सबसे बड़ी बात बता दें कि मधुबनी जिला के नागदह गांव के रहने वाले हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार उनका जो यात्रा रहा है कैसा रहा है, कठिन परिश्रम कर कैसे उन्होंने इस यात्रा को पूरा किया है। सबसे पहले आपका स्वागत है। जो कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम और छोटे के लिए सम्मान है। बाकी हमारा यात्रा के लिए आप बोले हैं तो यात्रा हमारा बहुत अच्छा रहा है। और मैं दर्शकों को ये जानना चाहेंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई थी और कैसे कैसे आपकी यात्रा गई। शॉर्ट में ही बताना है लेकिन कैसे कैसे। मिथिला की धरती जो है, मिथिला का कपिलेश्वर नाथ जो कि ककरोल गांव में है, वहाँ से हमने अपना संकल्प लिया और वहाँ से संकल्प लेने के बाद में कपिलेश्वर नाथ से सीधे हम काशी विश्वनाथ गए। काशी विश्वनाथ के बाद में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, काशी विश्वनाथ, उज्जैन, महाकाल, ओमकालेश्वर, ममलेश्वरम, ऐसे करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा, 4 धाम और जो है 18 शक्तिपीठ और 7 सतपुरी का यात्रा करके अभी 143 दिन में हम 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए हुए थे और 146 दिन में हम घर पहुँचे। उम्र कितना हो? मात्र मेरा उम्र है 22 साल। अभी 22 साल की उम्र में कैसे ख्याल आया कि ये सब करना है, खासकर धर्म के नाम पे, मतलब धर्म के लिए चलना है? देखिए, क्योंकि बचपन से जिस बच्चा को जो मिलता है वो उसके लिए सही है। आपको क्या मिला? हमारे बाबा जी के द्वारा, उनके द्वारा उन्होंने क्या सिखाया? सबसे पहले जो उन्होंने श्लोक जो सिखाया था उन्होंने क्या सिखाया था? एक दादाजी के द्वारा एक श्लोक सिखलाया गया जिसके माध्यम से हम 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा किए हैं। वो हमारे मन में भावुक है और वो हम अपने आत्मा में लेके चलते हैं। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जन्यांग महाकालं मोमकार ममलेश्वरम परल्यांग वैद्यनाथं च डाकिन्यांग भीमशंकरम श्वेतबंधे तु रामेशं नागेशं द्वारकावने वाराणसं तु दिस्मेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं भूस्मेशं तु शिवालय एतान् ज्योतिर्लिंगान् सायं प्रातः पठेन् नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। ये 12 ज्योतिर्लिंग, एक ही श्लोक में 12 ज्योतिर्लिंग का नाम है जो कि हमारे दादाजी के द्वारा हमें सिखलाया गया। उसके माध्यम से हमारे मन में ये जगह कि सही में महादेव हैं कहाँ और उनको दर्शन करने के लिए हम निकल पड़े साइकिल से। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे पंडित हैं जो कि पूजा पाठ कराते हैं। मेरे पिताजी का नाम है पंडित श्री दिलीप झा। ये बताएं कि जब आपने सोचा कि जाना है तो परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन था, परिवार के लोगों ने क्या कहा? और क्योंकि जब हम निकले हुए थे घर से निकले हुए थे तो माता राम को तो हम 1-2 महीना पहले से बतलाए हुए थे, परंतु अपने पिताजी को जाने से मात्र 15 से 10 मिनट पहले बोलने कि हमको जाना है। और पिताजी के द्वारा हमें किसी भी धर्म कार्यों में मिला कि आप कर सकते हैं और हमने वो यात्रा किया बहुत अच्छा से। ये बताएं कि सबसे बड़ी बात पता है कि अगर जैसे आपने मिथिला से शुरुआत किया यात्रा तो कैसे शुरुआत किया था? घर से कैसे निकले? पैदल चले थे या साइकिल से चले थे? क्या कैसे? नहीं, हमारे गांव की जो कुल देवी है माता दुर्गा, वो अंकुरित रूप है और वो जब बचपन से हम उन्हें जब पूजा करते हैं तो हमारे एक शरीर में अलग प्रकार की परिवर्तन होती है। तो वहाँ हम जो है वहाँ रोज़ पूजा करते थे बचपन में, अभी भी पूजा करते हैं। और वहीं हमारे गाँव में एक कपिलेश्वर नाथ महादेव हैं और कपिलेश्वर नागनाथ महादेव हैं और नागनाथ महादेव का पूजा हम सप्ताह में 2 दिन करते हैं। और उनके द्वारा हमें जो है ना ये बतलाया, उनके द्वारा जो है ना नागनाथ के द्वारा हम सप्ताह में 2 दिन, सभी लड़के के शरीर में ये रहता है कि हम अगर कोई करते हैं एनर्जी के लिए तो कोई अलग अलग पदार्थ का करता है जिससे कि उसके शरीर में पावर आए। तो हम बचपन से हमारे पावर एक हमारे आराध्य देव महादेव रहे हैं और वो हमारे लिए पावरफुल हैं, पावरफुल रहेंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो नशा करते हैं उनके लिए आप कहना चाहते हैं कि वो पावर लाने के लिए नशा करते हैं? पावर देखिए, आप अभी भी नशा कर रहे हैं, पावर मतलब थोड़ा एनर्जी आए उसके लिए आप तो नशा कर लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे में आपको तो भगवान का नाम लेने से ही आप बोलेंगे कि जाने टाइम में भगवान का नाम लेने से अलग परिवर्तन होगा। तो आप बचपन से ही क्यों ना उन चीज़ को फॉलो करें। बिहार से निकले सबसे पहला पड़ाव क्या था?
यहाँ से हमारा कपिलेश्वर से काशी विश्वनाथ था, जो कि 7 दिन में हमने किया था। ये बताएं कि कहाँ ठहरते थे, कैसे रुकते थे, खाना का क्या स्थिति था, या फिर क्या स्थिति, मतलब यात्रा की अगर बात करें तो? यात्रा में हमारा भोजन खुद भी बनाते थे, जहाँ नहीं होता था, क्योंकि हम बिना लहसुन प्याज के खाते हैं। तो इस यात्रा में तो ज़्यादातर हमको उस चीज़ का फॉलो करना पड़ा है। और 3-4 राज्य में हमको मिल गया भोजन बिना लहसुन प्याज का, होटल में भी। और ज़्यादातर समझिए कि हम खुद बनाए हैं सैसपैन में, और जंगलों से लकड़ी तोड़ के बनाए हैं। कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा। डर किसी का नहीं है, डर मिटा दिए थे, क्योंकि काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अच्छा ये बताएं कि जो स्थिति थी खासकर यात्रा की, सबसे ज़्यादा कठिन कहाँ लग रहा था? वही तमिलनाडु में। क्या वहाँ पे क्या स्थिति था? मनीष काश्यप को आप देखे होंगे कि उन्होंने आवाज़ उठाया है, तो उन्होंने आवाज़ उठाया, जो नहीं गए हैं उधर, जो उस इलाके में न घुसे हैं, उनके लिए वो गलत बात है। जो गए हैं वो तो जान के आएंगे क्या सही है क्या गलत है। अच्छा ये बताएं कि हम चलते हैं आगे। जैसे कि आप मनीष कश्यप का नाम ले लिए, आखिरकार क्यों लिया? अभी क्या वहाँ पर क्या आप दिखाना क्या चाह रहे हैं, दर्शकों को क्या बताना चाह रहे हैं तमिलनाडु के बारे में? देखिए, सभी अपना मातृभाषा का एक अलग है, उसका भी मातृभाषा है, हमारा भी मातृभाषा है। लेकिन आजकल के लड़के अगर यहाँ से अगर दिल्ली बम्बई जाते हैं ना, वो हिंदी में ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ जो है सो वो हिंदी में न बोलेंगे। और यहाँ पे मैथिली को सब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैथिली में सब बोलिए, क्योंकि मिथिला का भाषा मैथिली है। तो आप जितने भी लोग देख रहे हैं, अपनी भाषा को न भूलें, और वो हमारे लिए सही रहेगा। भीमा शंकर या फिर और जहाँ जहाँ आप गए, वहाँ बताया जा रहा है कि जहाँ बाघ, सिंह या फिर जंगली जानवरों का ही राज रहता है, उस जगह पर कैसे सर्वाइव किए और कैसे चले? वहाँ आपने कुछ, अच्छा जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ कुछ प्रूफ लेते जाते थे या कुछ प्रूफ देते जाते, क्या क्या स्थिति था? प्रूफ में हमारा एक सोशल मीडिया पे हमारा भी एक आईडी है, मतलब डाले हुए हैं। हाँ, मेरा आईडी का यूट्यूब चैनल का नाम है BD झा ब्लॉग्स, की बंसीधर झा मेरा नाम हुआ तो वो शॉर्ट नेम है, और बंसीधर झा फेसबुक पेज है, और इंस्टाग्राम भी BD झा ब्लॉग्स के नाम से है। तो हर एक जगह का वीडियो वहाँ पे मिलेगा, और कोई भी हमसे अगर रूट बाय रूट जहाँ हम रुकते थे उस मंदिर का भी नाम लिखते थे, और कितना किलोमीटर चलाए हैं साइकिल, वो भी हमारे पास है। अच्छा बताएं कि जो आप जंगली जानवरों की बात हम कर रहे थे, वहाँ क्या स्थिति है? आपको देखने के लिए भी मिलेगा वो जंगली जानवर, कुछ जैसे कि भालू हुआ, जैसे लोमड़ी हुआ, ये सब देखने को भी मिलेगा। लेकिन जब आप यात्रा कर रहे हैं तो उस पर आप रुकेंगे थोड़ी, डरे नहीं, डरना तो बचपन से नहीं है। अच्छा, पूरा यात्रा हो गया समाप्त, आज किसके द्वारा सम्मान किया गया आपका? आज संस्कृति जो मिथिला का धरती एक सौराठ सभागाछी है, वहाँ के प्रमुख हैं अभी जो हैं सो जिनके द्वारा हमें सम्मान किया गया है, उनका नाम है प्रफुल्ल चंद्र झा। उनके द्वारा हमें सम्मान किया गया है, वो हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं, क्योंकि देखिए वो हमारे बाबा के स्वरूप के हैं, और उनके द्वारा हमें सम्मान मिला। उनके लिए तो हम मतलब उस प्रकार के हैं नहीं, लेकिन उनके द्वारा सम्मान मिला, वो हमारे लिए बहुत ही मतलब फ़ायदामंद है। और मिथिला का बेटा सदैव सब कुछ देता रहा है, क्योंकि राम जी मिथिला आए थे तब उनको सीता मिली थी, तो इसी प्रकार मिथिला का बेटा बंसीधर है, तो वो हमारे लिए सही है कि मतलब कम से कम मिथिला के आदमी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। उसी प्रकार सपोर्ट करते रहे, कोई भी मिथिला का बेटा कहीं भी जाता है तो उसको सपोर्ट करिए। अच्छा, क्या मांग क्या कर रहे थे, जो सरकार से मांग कर रहे थे, क्या मांग कर रहे थे? सरकार से मांग ये करना चाहते हैं कि जितने भी धर्म स्थान है मिथिला में, आप देखिए अधिक से अधिक, बिहार में, अगर बिहार का ही, मिथिला का तो छोड़िए, पूरे बिहार का ही बतला रहे हैं कि मतलब जितना भी देवालय है ना, वो मतलब मिटने की कगार पे है। तो उस चीज़ का दर्द है क्या आपको? दर्द बचपन से है, अभी भी है। उसी चीज़ को तो हम दिखलाना चाहते हैं कि जब अलग अलग कंट्री, अलग अलग सिटी, अलग अलग कंट्री का जब डेवलपमेंट हो सकता है तो बिहार का क्यों नहीं होगा? बिहार का सरकार करे तब तो, लेकिन सरकार ही यहाँ पे कुछ क्या बोले, मतलब कोई विरोध करने वाले भी हैं, कोई मतलब अच्छा दिखने वाले भी हैं। तो जो जीतते हैं वो तो पहले बोल देते हैं हाँ हम देवालय देखेंगे, तो हम शिवालय देखेंगे, तो बोल देते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। जहाँ मतलब देखिए कि हर एक मंदिर, अच्छा भगवान को भी मजाक का पात्र बना देते हैं ऐसा? हाँ, देखिए कोई बोलेंगे भगवान है ही नहीं। अरे भगवान है ही नहीं तो तुम्हारा जन्म कैसे हुआ है? जन्म किसी मशीन से अपना जन्म करवा लो। कितने भाई बहन आप? हम 2 भाई 2 बहन हैं। वो लोग क्या करते हैं?
एक हमारा भाई जो कि छोटा है हमसे, और बड़ा भाई में हम सबसे बड़े हैं। हम अपने जो है परंपरा से हमें जो पिताजी के द्वारा, हमें दादाजी के द्वारा जो हमें मिला है ये जन्म, उस चीज़ को हम उनके द्वारा जो मिला हुआ है उस चीज़ को नहीं छोड़ते हैं। वैसे हमारा शौक़ है फ़ौज में जाना। क्या खाते क्या थे रास्ते में? रास्ते में दिन को होता था चूड़ा दही चीनी, क्योंकि मिथिला का भोजन है चूड़ा दही चीनी, और रात को खुद सैसपेन एक ले गए थे, उस सैसपेन में बनाते थे। क्या नाम पूरा आपका? बंसीधर कुमार झा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हर महादेव। तो ये थे मेरे साथ बंसीधर झा, जिन्होंने बहुत सारी बातें और बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। उन्होंने कहा कि मिथिला के भी जो खासकर पौराणिक इतिहास है उसको भी सजो कर रहना चाहिए बिहार सरकार को। जो नेता है वो जीतते हैं लेकिन भगवान को भी ठग कर चले जाते हैं। देखते रहिए भारत उदय समाचार जगजीत के साथ। मेरे साथ मधुबनी के खासकर महान समाज सेवी इसके लिए कहते हैं क्योंकि जब विपदा आता है मधुबनी में, बाढ़ जैसा विपदा हो या फिर अलग विपदा हो, ऐसे में समाज सेवी खड़े हो जाते हैं प्रफुल्ल चंद्र झा। आज उन्होंने बंसीधर झा का स्वागत किया है। क्यों किए हैं वो जानते हैं इनसे। जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। हम आपके दर्शकों को नए वर्ष पर शुभकामना ज्ञापित करते हैं। हम बंसीधर को आज इसलिए सम्मानित किए हैं कि जो इस मिथिला में किसी ने नहीं किया वो हमारे बंसीधर झा जी जुआ ने किया। और जो यात्रा इन्होंने पूरा किया है, कई महीनों साइकिल चलाकर उस दुर्गम राहों पर भारतवर्ष के पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जाकर, यह अपने आप में उस रास्ते को मैं देखा हुआ हूँ। मेरा 2-2, 3-3 यात्रा पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, 12 ज्योतिर्लिंग का 3-3 क्रम दर्शन मेरा पूरा हो चुका है। चौथा क्रम चलता है। देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों में मिथिला सहित अनेकों महायज्ञ का हमने संपादन किया है। सेवा के क्षेत्र में अनेकों बाढ़ पीड़ित एरिया में हमने सेवा कार्य चलाकर दिव्य अनुभूति प्राप्त किया है और जीवन धर्म में रहा है। समाज सेवा से लेकर के धार्मिक कार्यों के किस बैनर तले हम मिथिला सांस्कृतिक समिति बैनर तले अभी कार्यरत हैं। कहाँ ये है अभी मिथिला सांस्कृतिक समिति हमारा मिथिला सहित देश के विभिन्न महानगरों में, जैसे बॉम्बे, गुजरात, कलकत्ता, जम्मू कश्मीर, उसके बाद दिल्ली, इतने जगहों पर हमारा संगठन खड़ा हो चुका है। हम इसको पूरे विश्व के मैथिलों में मिथिला सांस्कृतिक समिति को गतिविधि के माध्यम से, कार्य के माध्यम से पहुंचाएंगे। हम आज के दिन संपूर्ण विश्व में फैले मिथिलावासियों को नए वर्ष पर शुभकामना ज्ञापित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आगाह करते हैं कि आप लोग मिथिला सांस्कृतिक समिति को सबल करें। मिथिला सांस्कृतिक समिति मिथिला को देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत ये थे मेरे साथ प्रफुल्ल चंद्र झा, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताएं अपने बारे में। और बंसीधर झा का आज स्वागत सम्मान मिथिला परंपरा अनुसार हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।